शैक्षिक संवाद मंच उत्तर प्रदेश विद्यालय बने आनंद घर द्वारा शिक्षक सम्मान एवं पुस्तक विमोचन समारोह होटल अंबर, चारबाग, लखनऊ में आयोजित हुआ। सर, आज शिक्षक सम्मान रखा गया हुआ है, क्या कहना चाहिए? हाँ, शिक्षकों का अपना स्वप्रेरित मैत्री समूह है शैक्षिक संवाद मंच और शैक्षिक संवाद मंच प्रख्यात शिक्षाविद बाल देव भाव के उपासक गिजू भाई बधेका के आदर्शों पर स्थापित है और शैक्षिक संवाद मंच विद्यालयों को आनंद घर बनाने के लिए प्रयत्नशील है और इस आनंद घर बनाने की साधना में जितने शिक्षक शिक्षिकाएं लगे हुए हैं उन सभी की साधना का भावना का यह सम्मान का कार्यक्रम है और पूरे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात से ऐसे 84 शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन किया गया था जो अपने विद्यालयों को, मैं सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, उनको बेहतर कर रहे हैं, आनंद घर के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। उन सब को आज सम्मानित करने का आज ये एक मंच है। इसी अवसर पर शैक्षिक संवाद मंच के सौजन्य से रचनाधर्मी शिक्षकों की रचनाओं का, कविताओं का एक संग्रह नदी बहने लगी है का विमोचन भी मंचस्थ अतिथियों द्वारा हुआ है, तो उन रचनाकारों का भी सम्मान हुआ है। इस मंच द्वारा कितने शिक्षकों का सम्मान किया गया? आज 84 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया है देश भर के। और आज के इस कार्यक्रम की जो मंच में गरिमा है, आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान बंधु कुशावर्ती जी और प्रख्यात बाल कथाकार डॉक्टर जाकिर अली रजनीश जी और पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी का सानिध्य मार्गदर्शन हम सबको मिला है। मंच पर कौन कौन उपस्थित रहे? मंच पर श्रद्धेय बंधु कुशावर्ती जी, डॉक्टर जाकिर अली रजनीश जी, शैक्षिक संवाद मंच के संरक्षक रामकिशोर पांडे जी, संयोजक दुर्गेश्वर राय जी और सह संयोजक प्रीति भारती जी आज हमारे बीच अभी उपस्थित हैं। पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी शीघ्र हम लोगों के साथ शामिल होंगे। संवाद मंच द्वारा सम्मान किया गया शिक्षकों का, क्या कहना चाहेंगे परिचय के साथ? सर, मैं विनीत मिश्रा, जनपद कानपुर देहात से, और शैक्षिक संवाद मंच जो हमारा ये शैक्षिक संवाद मंच उत्तर प्रदेश है, इसमें हम लोग कोर टीम के मेंबर हैं और हम सब लोग प्रत्येक वर्ष 2 कार्यक्रम ऐसे करते हैं जिसमें पुस्तक विमोचन भी शामिल होती है। हमारे शिक्षकों के बीच के ही कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जो रचनाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, जो लिखने में रुचि रखते हैं, उनकी रचनाओं को हम लोग शामिल करते हैं और वर्ष में एक बार पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम और शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम होता है। सर, हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा का जो आधार है वो गिजू भाई बधेका जी है। गिजू भाई बधेका जी की एक परिकल्पना थी कि विद्यालय को कैसे हमें आनंद घर बनाना है। विद्यालय आनंद घर तब बनेगा जब विद्यालय में काम करने वाला शिक्षक है वो अंदर से अपने हृदय से आनंदित होगा। तो वो कैसे आनंदित होगा और उसके आनंदित होने के बाद विद्यालय कैसे आनंद घर बनेगा, इस परिकल्पना को लेकर हम लोग सर काम करते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम और पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर, मैं विकास त्रिपाठी, सहायक अध्यापक। इस मंच के थ्रू जो सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहिए? ये जो सम्मान समारोह आज हो रहा है कि हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं वो कैसे रुकें पूरे टाइम, तो हम लोग आनंद का उनको माहौल देंगे, आनंद घर बनाएंगे, एक आनंद का बगीचा बनाएंगे जिससे बच्चे पूरे टाइम स्कूल में रुके, उनका मन लगाए। तो इसका मेन उद्देश्य था कि अध्यापकों को ये बताना कि हमें अपने विद्यालय को आनंद घर बनाना है जिससे अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आएँ और हमारा भौतिक वातावरण के साथ साथ उनका आनंद के साथ वहाँ पढ़ाई करें। और इसीलिए उन अध्यापकों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और उनको सम्मानित किया है और यहाँ से जाके वो अपने विद्यालय में आनंद घर की परिकल्पना को साकार गर्व का मौका है कि जब हमारे ऐसे कार्यों को सम्मानित किया जाता है जिनका समाज में हम एक मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही यादगार पल इसलिए भी है क्योंकि ये मेरी छोटी बेटी है और इसके लिए भी ये एक प्रतीक के हिसाब से रहेगा कि इसको हमेशा ये यादगार रहेगा कि मुझे भी ऐसे ही आगे अपने कुछ अलग काम से पहचान बनानी है। धन्यवाद। ये बालूमंग का तीसरा अंक है और ये पत्रिका 2023 में जून में इसका पहला अंक आया था। ये अंक है इसका पहला अंक और ये एक अर्धवार्षिक बाल पत्रिका है जिसमें ये पहली ऐसी बाल पत्रिका है जिसमें बच्चों की अभिव्यक्ति को स्थान दिया जाता है। इसमें बच्चे लेख, कविता, कहानी, चित्रकला, हस्तशिल्प
आदि के माध्यम से अपनी अभिव्यक्तियां देते हैं। और ये जो मैम के हाथ में है, ये इसका दूसरा अंक है। और इस पत्रिका को आरएनआई द्वारा बाल उमंग नाम दिया गया है। और ये जो पत्रिका है, इसमें जो कवर पेज है वो बच्चे ही बनाते हैं, बच्चों के द्वारा। मतलब पेज 1 से लेके पेज अंत तक हमने बच्चों की अभिव्यक्ति को मुख्य स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त जितने बाल साहित्यकार हैं वो भी इसमें अपनी अभिव्यक्तियां देते हैं, बाल कहानी, बाल कविता, बाल विमर्श के लेख, या फिर कोई और स्तंभ मन की बात बच्चे लिखते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं हमें। इसके संपादक के रूप में मैं ऋतु श्रीवास्तव इसमें कार्य कर रही हूँ। और इसके अतिरिक्त ये मेरी मैम है मोनिका सिंघल मैम, ये जुड़ी हुई हैं संरक्षिका के रूप में। ये पारुल प्रियम मैम संरक्षिका के रूप में जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त इतने जितने भी ये टीचर्स हैं, ये सब संरक्षक के रूप में इसमें जुड़े हुए हैं। और ये जो जितने भी हाशिए के बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, इनके लिए चूंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हम लोगों ने उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए इस पत्रिका को शुरू किया है। और अभी इसका तीसरा अंक है, चौथा अंक इसका दिसंबर में आएगा। वो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई अंक किसी ना किसी विशेषांक के रूप में आए। तो अब अगला अंक इसमें खेलकूद विशेषांक आएगा। मेरा नाम मोनिका सिंघल है और मैं बाल पत्रिका में सह संपादक मंडल में कार्य कर रही हूँ। और आपके माध्यम से हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि जो भी बच्चे इस पत्रिका में अपनी कोई भी अभिव्यक्ति भेजना चाहते हैं, तो इस पत्रिका में हमारा नंबर इसमें दिया गया है। सभी बच्चों के लिए ये एक खुला मंच है, अध्यापक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि जब हम बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमारे लिए स्कूल्स में एक मैगजीन होती थी, उसी संकल्पना को हमने साकार रूप देने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चों के लिए यह मंच दिया है। तो आप सभी के लिए खुला मंच है और आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार बाथम पीएम श्री कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय ममसी खुर्द जनपद बांदा से मैं आया हूँ। और ये जीजू भाई बधेका सम्मान समारोह जो यह अंबर होटल लखनऊ चारबाग लखनऊ में आयोजित है, उसमें आज मुझे सम्मानित किया गया है। प्रत्येक सत्र पर श्री जीजू भाई बधेका सम्मान समारोह का आयोजन समय समय पर यहाँ श्री प्रमोद दीक्षित जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, वो प्रत्येक वर्ष वो आयोजन करते रहते हैं। धन्यवाद। ठीक।